बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के मैं हूँ जी आपका होस्ट राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज जनाब बहुत अहम वीडियो है, इसे प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिन कारकर्दगी मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि हम तरक्याती फंड से नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे। असल जंग पंजाब में है, वोटिंग मशीन पर इंतखाबी मसले का हल है। हुकूमत के लिए अगले 2 साल अहम हैं, माफियाज के सामने खड़े हैं और खड़े रहे। ये थी जनाब उनकी तकरीर। तो भाई कारकर्दगी की बुनियाद पर ज़रूर आप इलेक्शन में आएंगे, क्योंकि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है डॉलर को पर लग गए हैं, ऊंची उड़ान उड़ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा मामूल बन चुका है। कम होता है तो 10 पैसे, बढ़ता है तो 1-2 रुपये। क्या कारकर्दगी है जनाब? महंगाई का जिन बोतल से आज़ादी हासिल कर चुका है, गरीबों को रोज़ाना के बुनियाद पर निकल रहा है, कच्चा चबा रहा है। लोग परेशानी के आलम में खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। रोज़ाना रिपोर्ट हो रहा है कि बेरोज़गारी से तंग नौजवान ने खुदसोजी कर ली, गुर्बत से तंग शख्स ने बच्चे नहर में फेंक दिए, गुर्बत से तंग माँ ने बच्चों को जहर दे दिया। तो जनाब जब खुशहाली होती है और किसी हुकूमत की भी आला कारकर्दगी होती है तो ऐसे मसाइल सामने नहीं आते। हाँ, कारकर्दगी की बुनियाद पर आप अगला इलेक्शन जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आपके दौरे हुकूमत में पेट्रोल की ऊंची उड़ान गो हमें एशिया के साथ मिलाया जाता है, हमारे सामने रख दिया जाता है जनाब कि ये जी इंडिया में इतने रुपए में बिक रहा है, बांग्लादेश में इतने रुपए में, श्रीलंका में इतने में, नेपाल में इतने रुपए में बिक रहा है पेट्रोल। तो भाई गो आप हमें वो चार्ट दिखाते हैं कि दीगर मुल्कों से हम कम रेट पर बेच रहे हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर जनाब मुआवजा करना है तो फिर सिर्फ पेट्रोल का क्यों करते हैं? हर चीज़ का उनके साथ मुआवजा करें। हमें सिर्फ पेट्रोल का मुआवजा करवा कर दिखा दिया जाता है कि जनाब ये ग्राफ देख ले, ये यहाँ है, ये यहाँ है। हम अभी भी आवाम को कम से कम रेट पर दे रहे हैं। भाई हमें उनसे क्या लेना देना, हमारा उनसे क्या है? ये कौम आपसे रिलीफ चाहती है, आपसे मुआवजे के लिए आपको नहीं बुलाया गया। मुआवजे तो सबका गवर्नमेंट भी बहुत किया करती थी, सबका हुकूमतें भी बहुत मुआवजे किया करती थी। आला कारकर्दगी पर आपने आइंदा इलेक्शन जीतना भी है और इलेक्शन में भी जाना है। वाकई आला कारकर्दगी है। एक तनख्वाहदार शख्स जिसकी माहाना तनख्वाह 35 या 40 हज़ार रुपये थी, वो घर का सामान 7,000 रुपये में लेता था और यूँ पूरा महीना इस्तेमाल करता था। अब वही सामान खुर्दोनोश 20,000 रुपये का भी पूरा नहीं आता, 20,000 रुपये का भी पूरा नहीं आता मेरे भाई। उसे जो बिजली का बिल 1,000 रुपये का आता था वो 5,000 रुपये से भी तजावज़ कर चुका है। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी तो दे दी जाती है, साथ ही सफ़ेद पोश के भरम का जनाजा भी निकाला जाता है। 1 किलो चीनी, 1 किलो घी, लाइन में लगो भाई। और भाई यानी उसे अब ज़िंदगी का और कोई काम नहीं रहा। वो एक डेली जाए, 1 किलो चीनी, 1 किलो घी लेकर आ जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी ड्यूटी लग जाए यूटिलिटी स्टोर पर। क्या भाई, क्या वाकई कारकर्दगी दिखाई जा रही है पंजाब में। बुज़दार साहब को हमारा कप्तान बनाकर, मेरे कप्तान ये कारकर्दगी के पोल नहीं खुल रहे तो और क्या है? आप ये कारकर्दगी लेकर आवाम में जाने वाले हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर आप जीतेंगे, वाकई जीतेंगे कप्तान साहब। आपने चीनी का नोट्स लिया, वो कुव्वत खरीद से बाहर होगी। आपने पेट्रोल पर नज़र रखी, वो कुव्वत खरीद से बाहर। आपने कहा बेशक खुर्दोनोश पर नज़र रखूँगा और देखूँगा कैसे कीमतें बढ़ती हैं। और आज जनाब खुद देख लें, आईना हाजिर है। पंजाब में तरक्याती काम के नाम पर ठींगा दिखाया जाता है, ठींगा दिखाया जा रहा है, ठींगा दिखाया जाता रहा है।
अक्सरियती वो फंड जारी हुए हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में काम बंद कर दिए गए थे जब पीटीआई हुकूमत आई थी। वो फंड जारी किए गए हैं जिसमें गलियों के कहीं कहीं सोलंग लग रहा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है। अक्सरियती इन्हीं मंसूबों के लिए फंड आते हैं जिनको रोक दिया गया था। पूरे मुल्क की सड़कों का हाल गढ़ों में तब्दील हो चुकी हैं, पूरे मुल्क की सड़कें। अब ख़ुसूसन पंजाब का आप छोड़ देंगी, वो तो दिगर से हम पंजाब की बात करते। पंजाब का आलम, आप ज़िला उकाड़ा में जाना पसंद फरमाएं तो आपको मालूम हो कि दीपालपुर से हेड सुलेमान की से बुंगा या तो उजरा शामकीम से वेली, उजरा शामकीम से बसीरपुर से मंडी अहमदाबाद से जना आप दीपालपुर से कसूर, उकाड़ा से दीपालपुर, और मेरे भाई इस तरह दीगर तमाम ज़िला में यही हाल है। तो आप बिल्कुल इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर आएंगे जो सड़कें गढ़ों में तब्दील हो चुकी हैं। इतने बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ पे अब लोगों ने ट्रांसपोर्ट चलनी बंद हो गई है। कच्चे रास्ते पे बेचारे मोटरसाइकिलों पर जाते हैं और वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के वो कितनी मुश्किल से वहाँ अपना गुजारा कर रहे होंगे। कई लोग नकल मकानियों पर मजबूर हो चुके हैं। आप कहते हैं कि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन में आएंगे। इसी तरह हर अजला उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर आंसू बहा रहा है। आप वाकई इस कारकर्दगी पर इलेक्शन में आएंगे और आना भी चाहिए, क्यों नहीं, आपको आना चाहिए, क्योंकि जब से पीटीआई आई गरीबों के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लिया जा चुका है। आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह 62-65 रुपये फ़ी किलो पहुँच चुका है। साबका हुकूमत के मुकाबले में तकरीबन 40 रुपये इजाफा हुआ है फ़ी किलो। जब किसी गरीब आदमी से आटा ही छीन लिया जाए, फ़ी किलो में इतना इजाफा हुआ है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जब हो जाए तो वो छीन लेना ही है। तो उसे कफन का लालच देने का क्या फ़ायदा है भाई? जब किसी गरीब से आटा ही छीन लिया जाए तो उसे कफन का लालच देने का फ़ायदा क्या है? उसे तरक्की की खुशहाली के ख्वाब दिखाने का क्या फ़ायदा है जब वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? अब पूरा दिन वो मेहनत करे, शाम को वो 3 किलो आटा ले तो उसकी सारा दिन की मेहनत आटा और घी में गई। 1 किलो घी, 3 किलो आटा, उसके पूरे दिन की जो उसे 600-700 रुपया मजदूरी मिलनी है वो इन दोनों चीज़ों में पूरी होगी। अब उसका बच्चा बीमार है, उसे किसी और उसके कई मसाइल हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? मुझे खुशी है कि आपने फरमाया कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में उतरेंगे। अगर ये कारकर्दगी है तो वक़्त तो मत उतरिएगा कप्तान साहब, मत उतरिएगा। अगर यही कारकर्दगी है तो मत किसी को इलेक्शन में उतारिएगा। बल्कि बेहतर है कि आप बुज़दार साहब जिसे आपने कप्तान बनाया पंजाब को, उसे कहें कि बिस्तरा गोल करके बगल में दबाए और किसी चिल्ला में तशरीफ़ ले जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम का जिस तरह दिया पाचा हो चुका है, जिस तरह उनके हालात हो चुके हैं, वो इस काबिल नहीं है कि जनाब बुज़दार साहब की हुकूमत को कोई तस्लीम करे। जिस तरह उनसे जनाब खाने के लिए आटा ही छीन लिया गया है। तो अभी तक कमाल की बात ये है कि अभी तक जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी कीमत ही नहीं तय की कि आटे की कीमत क्या होगी। क्या बात है! इस हुकूमत को आप कह रहे हैं कि इसके पेश नज़र आप कारकर्दगी लेकर उतरेंगे। मायूसी की बातें सुनिकार मैंने खुद पीटीआई के ऐसे कारकुनों से बेबसी और मायूसी की बातें सुनी हैं जो माजी में दर्जनों दिगर सियासी जमातों के कारकुनों को बोलने नहीं देते थे, मगर अब बेचारे खामोश हैं, जान छुड़ाते हैं आपको और बुज़दार के लित्ते लेने वालों को ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर है। आप कहते हैं कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में उतरूंगा। बुज़दार और बुज़रा की आला कारकर्दगी ने हमसे सफ़ेद सूट, टाई, कोट,
शूज़, अच्छा खाना पीना, बच्चों की अच्छी तालीम छीन ली है। हमारी सफ़ेद पोशी का भरम बीच चुराहे में टूट चुका है, भरम खुल चुका है। अब क्या कारकर्दगी दिखाने आओगे? चलो आओ, वो भी दिखा दो। एक बात तो ज़रूर है ना, वो तो ज़रूर कहनी पड़ेगी कि हमारा कप्तान सादक और अमीन है, करप्ट तो नहीं है। भाई ये बात हम कहते हैं, रोज़ कहते हैं, कहते रहेंगे। अगर इस कहने से, इसके कहने से गरीब आदमी को के घर खुशहाली आती है तो हम कहते हैं भाई 1000 बार कहते हैं। भाई नेक नामियाँ मिलती रहें, सब कुछ होता रहे, लेकिन खुदारा इस महंगाई की तरफ तवज्जो दें। इस आप जिस तरह कह रहे हैं कि अल्लाह हम कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में उतरेंगे, अगर ये कारकर्दगी है तो मत, तो कमाल है जनाब, आपका हौसला होगा। आप अगर मैदान सियासत में आएंगे 2023 के इलेक्शन में अगर आप उतरेंगे तो आपका हौसला होगा और आपके पंजाब के कप्तान का भी हौसला होगा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने एक बार फिर कश्मीर के मसले को उठाया जनाब। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर मसला कश्मीर उजागर किया है। जनरल असम्बली से तुर्क सदर के ख़ताब की ने कहा कि हम गुज़श्ता 74 बरस से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हक़ में हैं। वादी में गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी जुल्म व तशद्दुद ख़त्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। गुज़श्ता साल भी तुर्क सदर ने अपने ख़िताब में मसला कश्मीर उजागर किया था। उन्होंने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए भी अपनी मुहिम जारी रखते हुए कहा था। इधर सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सुलेमान ने जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल ख़िताब में कहा कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए आलमी कोशिशों के हामी है। फ़िरकावारी और दहशतगर्दी को हवा देने वाली तंजीमों की सरगर्मी और इंतहा पसंदाना अफकार से निपटने के सिलसिले में पुरअज़म है। आलमी बरादरी भी फ़िरकावारी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों से पूरी क़ुव्वत के साथ निपटे। इस बात पर तशवीश है कि ईरान ने एटमी तनसीबात के हवाले से जो वादे किए थे इसके इक़दामात से मुताबिकत नहीं रखते। ये जनाब खैर सऊदी अरब ने तो जो कहा सो कहा। तैयब अर्दवान ने हमेशा कश्मीर के हवाले से बात की है, कश्मीर का मामला उठाया है और ये एक अच्छी बात है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलकर आवाज़ मिलाई है और ये उठती रहेगी इंशाअल्लाह। तो कश्मीर के एक एक कदम बढ़ता रहेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला दौर अच्छा होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। मजिस्ट्रेटी निज़ाम फिर ला रहे हैं। कुकिंग ऑयल पर टैक्सों में रिलीफ देंगे। फ़ी किलो कीमत 50 रुपये तक कम होगी। ये पैसे हुकूमत अपनी जेब से खर्च करेगी। मुल्क में पेट्रोल की कीमत खित्ते से कम है। तेल की कीमतें बढ़ने, गाड़ियों की दरामद से डॉलर महंगा हुआ। अफ़गानिस्तान भी जा रहा है। गरीब आवाम को शेय खुर्दनोश पर बराह रास्त सब्सिडी देंगे। आटा, चीनी, घी और दालों पर सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 12.5 मिलियन घरानों को दी जाएगी, जो मुल्क की आबादी का 40 से लेकर 42% बनता है। उन्होंने कहा कि आवाम को आटा 55 रुपये, चीनी 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाएगी। घी में तेल की कीमतों में 50 रुपये कमी होगी। वज़ीर मुमलकत इत्तलात फ़रख हबीब ने भी इस मौका पर कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 600 अरब का हदफ है और अभी तक हमने इसमें कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया क्योंकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है। ये तो वक्ती बातें हैं। जब एक चीज़ है वो बढ़ाई इतनी दी जाती है कि उस पर 10-15 रुपये अगर रिलीफ भी दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो किसी के खाते में नहीं आता, ना ही इससे किसी गरीब आदमी की कोई दाद रसी होती है। एक चीज़ जो है वो बढ़ा दी जाती है 30 रुपये, 30 रुपये बढ़ाकर उससे 10 रुपये उस पर सब्सिडी दे दी जाती है और बड़ा एहसान फरमा दिया जाता है। और भाई इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि गरीब आदमी की आमदन कितनी है,
सफ़ेद पोश तबके की आमदन कितनी है, मुलाजम तबके की आमदन कितनी है, और उस आमदन के हिसाब से आप देखें कि उनको क्या वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख सकते हैं, अब वो क्या इस मुआशरे में एक अच्छे अंदाज से जी सकते हैं। ये देखें, एक चीज़ का 30 रुपये रेट बढ़ाकर 5 रुपये सब्सिडी देकर जनाब हुकूमत जो है वो मेहरबानियाँ फरमा रही है। बहरहाल जी, अब ये अवाम ने फ़ैसला करना है कि बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है।